जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम आधुनिक काल संबंधी पीवाई की सीरीज लेकर चल रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे हमें 701 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करना है। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस सन में हुआ था? 1929, 26, 36, 43। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन जो पूछा गया है, इसका सन। तो प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अध्यक्ष या अधिवेशन की बात करें तो दोनों ही अधिवेशन तो 1936 में हुआ था और ये लखनऊ में हुआ था। 1936 में हुआ था, लखनऊ में हुआ था और इसकी अध्यक्षता प्रेमचंद जी ने की थी। यहीं से प्रगतिवादी साहित्य की शुरुआत होती है। सन 1935 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है, पेरिस में E.M. फोस्टर के नेतृत्व में प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन की बैठक हुई, जिसमें भारत से डॉक्टर सज्जाद जाहिर और मुल्क राजा आनंद। यहाँ पे इस चीज़ को एकदम ध्यान दीजिएगा, ये जितना बता रहे हैं ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, तो हमने बताया 1936 में। कहाँ पे हुआ? लखनऊ में हुआ। अध्यक्षता किसने की? प्रेमचंद जी ने की। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो शुरुआत इसकी 1935 से ही हो जाती है। 1935 ईस्वी में फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, वहाँ पे E.M. फोस्टर के नेतृत्व में प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन की बैठक हुई थी, जिसमें भारत से डॉक्टर सज्जाद जाहिर और मुल्क राजा आनंद ने भाग लिया था। इन्हीं दोनों लोगों ने 1935 ईस्वी में इंग्लैंड में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। तो इंग्लैंड में किसने किया भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना? 1935, सज्जाद जाहिर, मुल्क राजा आनंद। और एक प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन कहाँ पे वो हुई, मतलब कि इस्टेब्लिश हुआ? 1935 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में E.M. फोस्टर के नेतृत्व में, और अपने यहाँ पे 36 में हुआ था, जो लखनऊ में प्रेमचंद जी ने अध्यक्षता की थी। मनोरंजन के कई और साधन निकल आएंगे तभी व्यभिचार घटेगा, ये कथन किसका है? मनोरंजन के कई और साधन निकल आएंगे तभी व्यभिचार घटेगा, दिनकर, वेचन शर्मा उग्र, नागार्जुन आगे। तो इनमें से ये बताना है कि जो ये क्वेश्चन पूछा है ना कि व्यभिचार के और भी जो रास्ते हैं, तो ये किसने कहा था? ये कथन जो प्रगतिशील लेखक नागार्जुन जी हैं उनके द्वारा कहा गया है कि व्यभिचार के रास्ते कब घटेंगे, ये नागार्जुन जी का कहना है ना। इसको बहुत ज़्यादा जूम नहीं कर पा रहे क्योंकि जूम करने से ना फट जा रहा है, चीज़ें दिख नहीं रही हैं अच्छे से, तो आप अपने मोबाइल में ही जूम करके देखिएगा। ये मनोरंजन के कई और साधन निकल आएंगे तभी व्यभिचार घटेगा, ये कथन प्रमुख प्रगतिवादी लेखक जो है ये नागार्जुन जी का है। बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी। तो दो चीज़ें, ये किसने कहा था? तो ये नागार्जुन ने कहा था, पहली चीज़ हो गई। दूसरी कि यह कथन प्रमुख प्रगतिवादी लेखक नागार्जुन का है। बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। कौन सा कवि प्रगतिवाद से संबंधित नहीं है? तो कौन सा ऐसा कवि है जो प्रगतिवाद से संबंधित नहीं है? हरिऔध, केदारनाथ अग्रवाल, शास्त्री, हरिऔध, नागार्जुन। तो प्रगतिवाद से पूछ रहा है कौन नहीं संबंधित है? हरिऔध नहीं है, क्योंकि द्विवेदी युग के कवि हरिऔध जो है माने जाते हैं। अन्य कवि में केदारनाथ अग्रवाल है, त्रिलोचन शास्त्री, नागार्जुन है, ये सभी जो है प्रगतिवादी कवि हैं। प्रगतिवाद को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा मिली। ये प्रगतिवाद जो है, तो ये प्रगतिवाद में जो है वर्ग संघर्ष की बात, मार्क्सवाद का जो थियरी है वर्ग संघर्ष, ये कहाँ से आ गया? तो देखिए लॉन्जाइनस, कार्ल मार्क्स से, स्टालिन से, माओ से तुंग से। तो प्रगतिवाद वर्ग संघर्ष ये तो कार्ल मार्क्स से आया है। कार्ल मार्क्स ही वर्ग संघर्ष की प्रेरणा उन्हीं के द्वारा मिलती है। सैद्धांतिक आधार पर कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, एक ऐतिहासिक भौतिकवाद है, एक उनका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है ना। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद कहा जाता है, वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1936 में हुई थी। लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना से हुई। हिंदी में प्रगतिवाद का आरंभ, तो वही देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है, 1936 में है ना। प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ की जो है बैठक हुई थी। निम्न में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था, तुम्हें सौंपता हूँ युगधारा। तो इसमें से देखिए तुम्हें सौंपता हूँ इनका नहीं है। तुम्हें सौंपता हूँ रचना नागार्जुन की नहीं बल्कि किसकी है? तो तुम्हें सौंपता हूँ ये त्रिलोचन की रचना है ना। तुम्हें सौंपता हूँ रचना नागार्जुन की नहीं बल्कि त्रिलोचन की है। त्रिलोचन के अन्य काव्य संग्रह इस प्रकार है। देखिए त्रिलोचन के अन्य संग्रह में धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन। तो धरती हो गया, गुलाब हो गया, बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन। तो पहले यही ध्यान रखिए, है ना। तुम्हें सौंपता हूँ, देखिए तुम्हें सौंपता हूँ धरती, गुलाब और बुलबुल। तुम्हें सौंपता हूँ धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन। शब्द उस जनपद का कवि हूँ, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है। उस जनपद का कवि हूँ त्रिलोचन की रचना है। अर्घान
फूल नाम है एक, अनकहनी भी कुछ कहनी है। ये रचनाएं और अन्य रचनाएं नागार्जुन की है। बाकी प्यासी पथराई आके तुम्हें सौंप, ये तुमने कहा था युगधारा जो है, ये जो रचनाएं हैं ये बाबा नागार्जुन की है। बसंती हवा कविता के रचयिता कौन है? तो हवा है, हवा बसंती हवा, ये किसका है? तो बसंती हवा जो है केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है। इनकी अन्य रचनाओं में युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक। नींद की जो गंगा है, युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, पंखों और पतवार, बम्बई का रक्त स्नान। ये बम्बई का रक्त स्नान भी केदारनाथ अग्रवाल की रचना है, तो इसको ध्यान कैसे रख सकते हैं कुछ। युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख कहे केदार, खरी खरी अपूर्वा, जमुन जल तुम, बोल बोल बोल, जो शिलाएं तोड़ते हैं आत्मगंध, अनहारी हरियाली, खुली आंखें, खुले डैने, पुष्पदीप, बसंत में प्रसन्न पृथ्वी आदि। तो बसंती हवा कविता के रचयिता केदारनाथ अग्रवाल। बाकी युग की गंगा, नींद के बादल, लोक आलोक, फूल नहीं रंग बोलते, आँख का आईना, गुल मेहंदी, पंख पतवार, बम्बई का रक्सान, मेरी तुम, मार प्यार के थापे, कहे केदार, खरी खरी अपूर्वा, जमुन जल तुम, बोल बोला बोल, आत्मगंध, अनहरी हरियाली, खुली आंखें, खुले डैने, पुष्पदीप, बसंत में प्रसन्न पृथ्वी आदि। राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? रश्मिरथी, आत्मजयी, भूमिजा, कामायनी। तो देखिए राम कथा पर आधारित जो है काव्य ये भूमिजा है। भूमिजा में क्या है? भूमिजा एक प्रकार का ये खंड काव्य है, इसके रचयिता है नागार्जुन। तो इसको ध्यान देना है कि ये जो भूमिजा रचना है ये राम कथा पर आधारित है, लेकिन है तो खंड काव्य किसका है? नागार्जुन जी का। दिनकर जी ने जो रश्मिरथी लिखा था उसमें कर्ण के जीवन पर उसको आधारित लिखा है। कुंवर नारायण कृत आत्मजयी नचिकेता, तो ये है कि कुंवर नारायण कृत आत्मजयी नचिकेत के जीवन पर, नचिकेता के जीवन पे है आत्मजयी। ये बताया गया कि कौन किसके जीवन पर आधारित है। तो यहाँ पे नागार्जुन का भूमिजा है जो कि रामकथा पर है, रश्मिरथी कर्ण के उस पे है तो दिनकर द्वारा है, कुंवर नारायण ने आत्मजयी लिखा जो नचिकेता के जीवन पे है, और कामायनी जो लिखा गया है इसमें प्रलय के सर्गबद्धों को किया गया है, तो ये महाकाव्य है प्रलय संबंधी। प्रसाद का है प्रगतिवादी साहित्य को सो उद्देश्य मानता है। सो उद्देश्यता का क्या मतलब है? किसी सिद्धांत की घोषणा करना, स्पष्ट रूप से यथार्थ का प्रचार करना, किसी राजनीतिक विचारधारा को पुष्ट करना, किसी विशेष अभिप्राय से, किसी विशेष दृष्टि से कला की रचना करना। तो जो प्रगतिवाद है, प्रगतिवाद साहित्य को सो उद्देश्य मानता है। प्रगतिवाद जो है साहित्य को सो उद्देश्य मानता है। सो उद्देश्यता का मतलब है किसी विशेष अभिप्राय से, किसी विशेष विषय दृष्टि से कला की रचना करना। प्रगतिवादी कविता के प्रतीक, बिंब, शब्द, मुहावरे, चित्र, ये सब कहाँ से लिए गए हैं? यानी जो प्रगतिवाद में हम देखते हैं कि बिंब आता है, शब्द आता है, मुहावरे, ये सब कहाँ से आते हैं? ये कहाँ से लिए गए हैं? तो प्रगतिवादी कविता के प्रतीक, बिंब, शब्द, मुहावरे, ये सब जनजीवन के बीच से लिए गए हैं। ये जितने भी मुहावरे आते हैं, बिंब, शब्द, सब ये सब जनजीवन के बीच से ही लिए गए हैं। प्रगतिवादी कवि जो है रांगे राघव ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? प्रगतिवादी कवि रांगे राघव ने नरोत्तम पुस्तक नहीं लिखी है। तो ये ध्यान रखना है कि ये जिसमें अजय खंडहर, पांचाली, मेधावी, नरोत्तम में रांगे राघव ने नरोत्तम नहीं लिखी है। रांगे राघव द्वारा रचित जो कृतियां हैं वो अजय खंडहर 1944, मेधावी इन्हीं की है 47 में, और पांचाली 1955। तो अजय खंडहर 1944, मेधावी 1947, पांचाली 1955, ये सभी है रांगे राघव के। प्रमुख 3 प्रगतिवादी कवियों के नाम लिखिए। तो प्रमुख 3 प्रगतिवादी कवियों के अगर नाम लिखे तो कौन से हैं? रामविलास शर्मा, नागार्जुन, त्रिलोचन। प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल की किन्हीं 2 कविताओं के शीर्षक लिखिए। तो किन्हीं 2 कविताओं के शीर्षक कौन है? प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल की 2 कविताओं का शीर्षक माझी ना बचाओ बंसी तथा बसंती हवा। इनके द्वारा रचित अन्य काव्य कृतियां हैं गुल मेहंदी, मेरी तुम, कहे केदार, खरी खरी, मार प्यार की थापे आदि। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, अप्रैल 1936 में इसकी स्थापना, और प्रथम अधिवेशन के समय से हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत होती है। इस आंदोलन के प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद थे। यात्री नाम से कविताएं लिखने वाला रचनाकार कौन है?
तो जो नागार्जुन है, नागार्जुन यात्री नाम से भी कविताएं लिखते थे। इनका पहला साहित्यिक उपनाम यात्री ही था। संस्कृत और मैथिल में इसी नाम से रचना करते थे। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था, परंतु नागार्जुन या यात्री इनका उपनाम था। इनका एक खंडकाव्य है भस्मांकुर। तो कभी आए भस्मांकुर जो है इनका क्या है, भस्मांकुर नागार्जुन जी का खंड काव्य है। और ये जो भस्मांकुर लिखा गया है ये बरवे छंद में लिखा गया है। मैथिल भाषा में पत्रहीन नगन गाछ कृति पर इनको क्या मिला था, तो ये मैथिली में इन्होंने लिखा था पत्रहीन नगन गाछ। इस पर 1968 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो नागार्जुन जी संबंधी क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, पहली बात तो ये यात्री उपनाम से भी विख्यात थे, कविताएं यात्री उपनाम से लिखते थे। पहला साहित्यिक उपनाम भी यात्री ही था। संस्कृत और मैथिल में भी रचना करते थे। इनका नाम वैद्यनाथ मिश्र था, है ना। और एक खंड काव्य इन्होंने भस्मांकुर लिखा जो बरवे छंद में है। और दूसरा मैथिली भाषा में इन्होंने पत्रहीन नगन गाछ कृति जो लिखा था 1968 में, इसी पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। हिंदी में सानेट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो हिंदी में सानेट क्या होता है जिसका प्रयोग किसने किया था, शिवमंगल सिंह सुमन, शमशेर बहादुर सिंह, त्रिलोचन शास्त्री, केदारनाथ अग्रवाल। तो हिंदी में सानेट का प्रयोग सबसे पहले त्रिलोचन शास्त्री ने किया था। अब ये सानेट क्या है जिसका त्रिलोचन शास्त्री ने प्रयोग किया था, तो हिंदी में सानेट का प्रयोग सबसे पहले त्रिलोचन शास्त्री ने किया। त्रिलोचन शास्त्री को मुक्तिबोध ने अवध का किसान कवि कहा है। हिंदी में सानेट का प्रयोग सबसे पहले त्रिलोचन शास्त्री ने किया। त्रिलोचन शास्त्री को मुक्तिबोध ने, किसने, त्रिलोचन शास्त्री को जो है ये मुक्तिबोध ने अवध का किसान कवि कहा है। त्रिलोचन का मूल नाम क्या है, वासुदेव सिंह था। इनकी रचनाएं हैं धरती उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, ताप के ताए हुए दिन, तुम्हें सौंपता हूँ। फूल नाम है एक, अनकही भी कुछ कहनी है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि हिंदी में सानेट का प्रयोग किसने किया है, त्रिलोचन शास्त्री ने किया है सानेट का प्रयोग। और त्रिलोचन शास्त्री को मुक्तिबोध क्या कहते हैं, मुक्तिबोध उनको कहते हैं कि ये अवध के किसान कवि हैं। तो सानेट भी इम्पॉर्टेंट हो गया और ये अवध के किसान है, मुक्तिबोध ने कहा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इनका नाम जो था वासुदेव, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इनका मूल नाम वासुदेव था। बाकी इनकी रचनाएं त्रिलोचन की धरती उस जनपद का कवि, है ना। तो ऐसे भी कह सकते हैं उस जनपद का कवि हूँ, वही मेरी धरती है। अर्घान देता हूँ, दिगंत है, गुलाब और बुलबुल, ताप के ताए हुए दिन, तुम्हें सौंपता हूँ। फूल नाम एक, अनकहनी भी कुछ कहनी। प्रगतिशील लेखक संघ के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो हमने अभी पढ़ा कि प्रेमचंद जो है 1936 में जो प्रगतिशील लेखक संघ हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। बाकी इस अधिवेशन के पहले अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद थे। जहीर को संगठन का महामंत्री बनाया गया था। नागार्जुन की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी खड़ी बोली हिंदी में नहीं है, भस्मांकुर, युगधारा, पत्रहीन नग्न गाछ, सतरंगों पंखों वाली। तो ये जो पत्रहीन नग्न गाछ है अभी जस्ट पढ़ा था कि ये जो इनके 1968 में इनको मिला था पत्रहीन नग्न गाछ के लिए 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो नागार्जुन की रचनाओं में जो पत्रहीन नग्न गाछ है खड़ी बोली में नहीं है बल्कि ये मैथिली में है और इसके लिए नागार्जुन को 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। से सभी रचनाएं भस्मांकुर, युगधारा, सतरंगों पंखों वाली खड़ी बोली में है। तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, ये पंक्तियाँ किसके द्वारा है, हरिवंश राय, त्रिलोचन, नागार्जुन, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, ये पंक्तियाँ प्रगतिवाद के हस्ताक्षर नागार्जुन द्वारा है। और बाकी जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की ये पंक्तियाँ प्रसिद्ध है, बुंदेलो हरबेलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, है ना। हरिवंश राय बच्चन का जो है मृद भावों के अंगूरों को मैं आज बना लाया हाला। तो हालावाद के वो जनक हैं। तो हरिवंश राय बच्चन जी का कि मृद भावों के अंगूरों को मैं आज बना लाया हूँ हाला। त्रिलोचन कहते हैं कि मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा। तो मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा। जन्मना कभी प्रकृतिया घुमक्कड़ और विचारता मूलतः मार्क्सवादी। कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है, घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहाँ, मूलतः मार्क्सवादी, किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते हैं। बच्चन सिंह की ये पंक्तियाँ कथन किस कवि के विषय में है, जन्मना कवि है, प्रकृतिया घुमक्कड़ हैं और विचारता मूल मार्क्सवादी हैं। ये सब किसके बारे में कहा गया है, तो बच्चन सिंह का ये कथन है। ये जो है बच्चन सिंह ने कहा है कि जन्मते हैं कवि हैं, प्रकृति घुमक्कड़ और विचार से मार्क्सवादी हैं। कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है इनके लिए,
घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहाँ, मूलतः मार्क्सवादी किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते हैं। ये बच्चन सिंह जो है कह रहे हैं नागार्जुन के बारे में। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्रा, इनके व्यक्तित्व में राहुल सांकृत्यायन यानी वो भी घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के थे और निराला भी थे। और तो इन दोनों लोगों का प्रभाव दिखता है। इन्हें मैथिली में यात्री कहते हैं। देखिए, इनको मैथिली संस्कृत दोनों में लिखते हैं ना, तो इनको मैथिली में यात्री कहते हैं। इनके रचित उपन्यास कौन से हैं? तो बाबा नागार्जुन के रतिनाथ की चाची 1948 बहुत ही प्रसिद्ध है ये भी। रतिनाथ की चाची 1948, बलचनामा 52 में, नई पौध 53 में, बटेश्वर नाथ 54 में, दुख मोचन 57 में, वरुणा के बेटे 1957। तो कौन कौन सी रचना होगी? रतिनाथ की चाची, बलचनामा, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, दुखमोचन, वरुणा के बेटे, उग्रतारा। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को क्या कहा जाता है? प्रयोगवाद, कविता, जनवादी कविता, प्रगतिवाद। तो यहाँ पे देखिए, हिंदी कविता में जहाँ पे भी मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है उसको क्या कहेंगे? भाई वो प्रगतिशील विचार से उत्प्रोत है, यानी प्रगतिवादी काव्य धारा है। प्रगतिवादी काव्य की मूल चेतना कार्ल मार्क्स के जो द्वंदात्मक भौतिकवाद है वहाँ से मिला है। मार्क्स की भौतिकवादी विचारधारा का प्रभाव हिंदी के उन साहित्यकारों पर पड़ा जो सामाजिक यथार्थ तथा शोषण के विरुद्ध, यानी जो उस समय समाज में शोषण हो रहा था उसके विरुद्ध विचारों को साहित्य में अपने लाना चाहते थे। सन 1935 में, ये पहले भी हमने बताया कि 1935 में E.M. फोस्टर के सभापतित्व में पेरिस में बना प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन, और वो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था था। और इसी का एक ब्रांच अगर देखें तो 1936 में यहाँ पे सज्जाद जाहिर तथा मुल्क राजा आनंद के प्रयास से भारत में भी संस्था की एक नींव पड़ी। और प्रेमचंद की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन लखनऊ में होता है, जिसमें कौन कौन होते हैं? तो केदारनाथ अग्रवाल हैं, रामविलास शर्मा है, नागार्जुन है, रांगे राघव हैं, त्रिलोचन शिवमंगल सिंह सुमन, ये सभी प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि उसमें हैं। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी नागार्जुन की लिखी रचना है? प्यासी पतराई आंखें, डूबते मस्तूल, स्मृति की रेखाएं, दो एकांत। तो दी गई जो भी रचनाएं हैं उनमें नागार्जुन की लिखित रचना प्यासी पतराई आंखें हैं। और इनके अलावा प्यासी पतराई आंखें के अलावा इनका युगधारा है। युगधारा इनके द्वारा 1953 में लिखा गया था। सतरंगों पंखों वाली 1959, भस्मांकुर 71 में, तालाब की मछलियाँ 1975 में, तुमने कहा था 1980 में। तो ये सब रचनाएं ध्यान रखनी है। युगधारा 1953, सतरंगों पंखों वाली 59, भस्मांकुर 71, तालाब की मछलियाँ 75, तुमने कहा था 80 आदि। नागार्जुन संस्कृत और मैथिली में यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। यहाँ पे फिल करना है कि प्रगतिवाद का आधार क्या है। तो अभी इसके पहले भी ऊपर पढ़ा था कि मार्क्सवाद का जो द्वंदात्मक भौतिकवाद है वो प्रगतिवाद का आधार है। प्रगतिवाद एक राजनीतिक एवं सामाजिक शब्द है। मार्क्सवाद विचारधारा का साहित्य में प्रगतिवाद के रूप में उदय हुआ। यह समाज के शोषक और शोषित के जो समाज को शोषक और शोषित के रूप में देखता है। प्रगतिवादी शोषक वर्ग के खिलाफ शोषित वर्ग में चेतना लाने तथा उसे संगठन कर शोषण से मुक्त करने के लिए समाज की स्थापना की कोशिश करता है। जमुन चल तुम काव्य के रचनाकार कौन है? अब यहाँ पे देखिए क्या है, रचना का नाम क्या है? जमुन चल तुम, और ये डायरेक्ट पीजीटी में आया हुआ है। जमुन चल तुम। जमुन चल तुम काव्य के रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल है। केदारनाथ अग्रवाल अपनी काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में बालेंदु उपनाम से लिखते थे। तो देखिए बालेंदु उपनाम से लिखते थे, बालेंदु। जमुन चल तुम काव्य के रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल हैं। अपनी काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में बालेंदु उपनाम से रचनाएं करते थे। इनके द्वारा रचित काव्य युग की गंगा, नींद के बादल फूल नहीं, रंग बोलते हैं आँख का आईना, हे मेरी तुम, मार प्यार के थापे और कहे केदार खरी खरी। प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से एक कथन सही नहीं है। प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता। प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने की बात कही है। और प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई है। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है। तो जो प्रगतिवादी जनजीवन है, प्रगतिवादी जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है, यह कथन प्रगतिवाद के संदर्भ में सही नहीं है। प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से है। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानती है। प्रगतिवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1942 में मुक्तिबोध ने अपने लेख प्रगतिवाद एक समग्र दृष्टिकोण में किया। तो देखिए सबसे पहले जो प्रगतिवादी जो टर्म है वो सबसे पहले प्रयोग किया गया था मुक्तिबोध द्वारा, और उनका एक लेख ही था प्रगतिवाद एक दृष्टि आगामी कल, ये करके ऐसा ही था।
प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था थी? तो इससे पहले भी बात किया था, ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था थी। 1935 में सज्जाद जाही ने लंदन में इसका वो किया। 36 में यहाँ पे लखनऊ में इसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद जी ने की थी। मैं उस जनपद का कवि हूँ काव्य रचना किसकी है? तो त्रिलोचन जी की है। मैं उस जनपद का कवि हूँ काव्य रचना के रचनाकार जो है त्रिलोचन है। धरती ताप के ताए हुए दिन इनकी अन्य रचना है। नागार्जुन की युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, भस्मांकुर, तुमने कहा था, प्यासी पथराई आंखें। और अग्रवाल की है अपूर्वा, युग की गंगा, नींद के बादल, आँख का आईना। नोट दी गई काव्य रचना में मैं उस जनपद का कवि हूँ में रचना का नाम गलत है। रचना का सही नाम उस जनपद का कवि हूँ। त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है? तो त्रिलोचन का वास्तविक नाम देखें तो वासुदेव सिंह था इनका। त्रिलोचन का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। इनका उपनाम त्रिलोचन था। मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा। इनके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, मैं उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान तुम्हें सौंपता हूँ, फूल नाम है एक, अनकहनी भी कुछ कहनी भी। इनमें से कौन सी नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है रचना? पाषाणी, चंदना, रविंद्र के प्रति, कला और बूढ़ाचार्य। तो यहाँ पे देखिए कला और बूढ़ाचार्य नागार्जुन के द्वारा नहीं बल्कि ये सुमित्रानंदन पंत के द्वारा रचित काव्य है। इसी कृति पर सुमित्रानंदन पंत को क्या प्राप्त हुआ था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो कला और बूढ़ाचार्य ये सुमित्रानंदन पंत को 1960 में इसी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। जबकि बादल को घिरते देखा है, पाषाणी, सिंदूर तिलकित भाल, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, पांच पूत भारत माता के, रविंद्र के प्रति कालिदास, हरिजन गाथा, अकाल और उसके बाद, ये सब नागार्जुन जी की रचनाएं हैं। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जनविरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाला साहित्यकार कौन है? कबीर के बाद अगर देखें तो हर विध्वंसकारी और जनविरोधी शक्ति को, कबीर के बाद हर विध्वंसकारी और जनविरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाला साहित्यकार कौन है? तो कबीर के बाद हर विध्वंसकारी और जनविरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले नागार्जुन जी हैं। वास्तविक नाम वेदनाथ में शुरुआती दिनों में यात्री नाम से लिखते थे। नागार्जुन एक कवि होने के साथ साथ उपन्यासकार और मैथिल के श्रेष्ठ कवियों में गिने जाते थे। ये वामपंथी विचारधारा के एक महान कवि। इन्होंने प्रकृति और भारतीय किसानों के जीवन को, उनकी विभिन्न समस्याओं, शोषण व अटूट परंपरा को, भारतीय जनता के संघर्ष शक्ति को बहुत ही सशक्त ढंग से साहित्य में उकेरा है। नागार्जुन वास्तव में भारतीय वर्ग संघर्ष के कवि हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? नई कविता, प्रगतिवादी, समानांतर। तो ये तो वही प्रगतिवाद का आधार है। द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद काव्यधारा का आधार है। प्रगतिवाद प्रगतिवादी काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता इसके अनुसार किसान और मजदूर एक होकर अपने ऊपर होने वाले सामंतों और पूंजीपतियों के अत्याचार का विरोध करेंगे। प्रगतिवादी काव्यधारा में शोषितों की दीनता का चित्रण, शोषक वर्ग के प्रति घृणा, क्रांति की भावनाएं, द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद आदि का दर्शन मिलता है। प्रगतिवाद के तहत कौन सा विचार अमान्य है? तो प्रगतिवाद के तहत कौन सा विचार अमान्य है? प्रगतिवाद के तहत रूपवाद विचार जो है। प्रगतिवाद के तहत अगर देखिए यथार्थवाद है, पदार्थवाद है, समाजवाद है, ठीक है। लेकिन जो रूपवाद है ये चीज़ अगर देखेंगे तो प्रगतिवाद के तहत तो रूपवाद विचार अमान्य है। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद तथा यथार्थवाद या पदार्थवाद है। साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद में निम्न वर्ग के जीवन की प्रतिष्ठा हुई है। इस युग के कवि जीवन के यथार्थ धरातल पर अवतीर्ण होकर समाज के यथार्थ जीवन को देखते हैं और उसी को अभिव्यक्त करते हैं। प्रगतिवादी कभी आत्मा, परमात्मा, सृष्टि एवं जन्मांतर में विश्वास नहीं करता। वह प्रारंभ से ही अंधविश्वासों, रूढ़ियों और परंपराओं का विरोध करता चला आ रहा है। अबे सुन बे गुलाब बोल मत गिर गई, खुशबू रंगो आब, ये काव्य पंक्तियाँ प्रगतिवाद, समानांतर, प्रयोगवादी कविता इनमें से कोई नहीं। तो अभी सुन बे गुलाब भूल मत कर गई, खुशबू रंगो आब, ये काव्य पंक्तियों का संबंध कुकुरमुत्ता प्रगतिवादी कविता से है। कुकुरमुत्ता प्रगतिवादी कविता से पंक्तियां, कुकुरमुत्ता निराला की प्रसिद्ध कविता है जिसमें कवि ने पूंजीवादी सभ्यता पर करारा व्यंग किया है। प्रगतिवाद कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल, प्रगतिवादी कवि। इनके द्वारा रचित कृतियां युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, अपूर्वा। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है नागार्जुन, अज्ञेय, दिनकर, मुक्तिबोध। तो अज्ञेय प्रमुखता प्रयोगवाद एवं नई कविता के कवि हैं, ना कि प्रगतिवाद के। अज्ञेय जो है प्रमुखता प्रयोगवाद एवं नई कविता के कवि, ना कि प्रगतिवाद के। नागार्जुन, दिनकर एक मुक्तिबोध प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। युगधारा के रचयिता कौन है? तो युगधारा के रचयिता 1953 बताया गया है। सतरंगों पंखों वाली 1959। युगधारा के नागार्जुन है।
युगधारा 1953, सतरंगों पंख वाली 1959, प्यासी पथराई आंखें 62, भस्मांकुर 71, तालाब की मछलियां 75, तुमने कहा था 80, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 80, हजार हजार बाहों वाली 1981, पुरानी जूतियों का कोरस 1983 आदि नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियां हैं। नागार्जुन कृत भस्मांकुर 1971 में एक खंड काव्य जो बरवे छंद में है। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ किसकी पंक्ति है? तो केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, आज नदी बिल्कुल उदास थी, इनकी पंक्तियां तथा इनके प्रमुख काव्य कृतियां इस प्रकार है। युग की गंगा 1947, नींद के बादल 47, फूल नहीं रंग बोलते 1965। इनमें से कौन सा कवि प्रगतिवादी नहीं है? तो केदारनाथ अग्रवाल 1911 से 2000, वासुदेव सिंह त्रिलोचन 1917 से 2007 तथा शिवमंगल सिंह सुमन आदि सभी प्रगतिवादी कवि, जबकि भवानी प्रसाद मिश्र 1913 से 1985 दूसरे तार सप्तक के कवि है, ना कि प्रगतिवादी। हरिजन गाथा जो है वो किसकी रचना है? धूमिल, लीलाधर जुगड़ी, नागार्जुन, आलोक धनवा। तो हरिजन गाथा नागार्जुन की है ना। हरिजन गाथा जो है, हरिजन गाथा नागार्जुन, ईश्वर की अध्यक्षता में लीलाधर जुगड़ी, दुनिया रोज बनती है आलोक धनवा, और मोचीराम सुदामा पांडे धूमिल। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन। तो यहाँ पे देखिए 1911 से 98 नागार्जुन, भवानी 13 से 85, त्रिलोचन 17 से 7, नरेश मेहता 22 से 2000। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयास से हुई थी? तो वर्ष 1935 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में एम फोस्टर के नेतृत्व में प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसी तर्ज पर भारत के डॉक्टर मुल्क राजा आनंद एवं सज्जाद जाहिर ने ब्रिटिश राजधानी लंदन में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि वर्ग चेतना प्रधान है। इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? तो युगधारा, नींद के बादल, आग का झरना, युग की गंगा। तो युगधारा नहीं है, युगधारा केदारनाथ अग्रवाल की रचना नहीं है, बल्कि ये तो नागार्जुन की रचना है। बाकी नागार्जुन की अनेक काव्य रचनाओं में सिंदूर, तिलकित भाल, तुम्हारे दंतरित मुस्कान, बादल को घिरते देखा है, से सभी युग की गंगा, नींद के बादल व आग का आईना केदारनाथ अग्रवाल की काव्य कृतियां हैं। उपयुक्त विकल्प आग का झरना अशुद्ध है। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना जो है, इसकी अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को क्या कहा जाता है? तो जो भी मार्क्सवाद जहाँ पे हमें देखने को मिलता है हिंदी काव्य धारा में, तो हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति प्रगतिवादी काव्य धारा के रूप में देखने को मिलती है। प्रगतिवादी काव्य की मूल चेतना कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स का जो द्वंदात्मक भौतिकवाद है उससे प्रभावित है, और ये मार्क्स की भौतिकवादी विचारधारा का प्रभाव हिंदी के उन साहित्यकारों पर भी पड़ा जो सामाजिक यथार्थ तथा शोषण के विरुद्ध विचारों को साहित्य में अभिव्यक्त करने के पक्षपाती थे। सन 1935 ईस्वी में एम फोस्टर के सभापतित्व में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का पहली बार अधिवेशन होता है। 1936 में सज्जाद जाहिर तथा डॉक्टर मुल्क राजा आनंद के प्रयास से भारत में भी संस्था की शाखा खुली तथा प्रेमचंद की अध्यक्षता में इसका प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ। केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, रांगे राघव, त्रिलोचन, शिवमंगल सिंह सुमन आदि हिंदी की प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? तो नागार्जुन जो है ये किस काव्यधारा के? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, रांगे राघव, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन आदि ये सब प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। ये मैथिली भाषा में यात्री उपनाम से लिखते थे। पाषाढ़ी बादल को गिरते देखा, चंदना, रविंद्र के प्रति सिंदूर, तिलकल भात, तुम्हारी दंतरित मुस्कान नागार्जुन की कविताएं हैं। बाबा के नाम से चर्चित नागार्जुन ने युगधारा, सतरंगों पंखों वाली, तालाब की मछलियां आदि कविताओं की रचना की है। शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता का मुख्य प्रवृत्ति है? छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, आधुनिकतावाद। तो देखिए शोषण के खिलाफ जो बोला गया था, शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव, ये प्रगतिवादी युग की मुख्य प्रवृत्ति रही है। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार मार्क्स का द्वंदात्मक भौतिकवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद है, साम्यवाद है, यहीं पे इस क्षेत्र में वही चीज प्रगतिवाद है। निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। क्या नहीं है? धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था, सामाजिकता का आग्रह, शोषित वर्गों के प्रति सहानुभूति एवं शोषक वर्ग के प्रति घृणा, जन समाज के प्रति लोक मंगल की कामना। तो धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद की प्रवृत्तियां नहीं है। प्रगतिवाद की प्रवृत्तियां निम्नवत है। सामाजिकता का आधार है शोषित वर्गों के प्रति, शोषक के प्रति जो घृणा है, जन सामान के प्रति लोक मंगल की भावना है, पूंजीवादी व्यवस्था में प्रवृत्ति का विरोध है, सामाजिक चेतना और भावबोध का लक्ष्य है। निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? तो एक तरफ आग, दूसरी तरफ राग। तो आग और राग का कवि रामधारी सिंह दिनकर को, कि ये आग और राग के कवि हैं।
दिनकर की रचनाओं में रेणुका 1935, हुंकार 1939, रसवंती 40, द्वंद्व गीत 40। तो रसवंती और द्वंद्व गीत दोनों ही 40 है। तो रेणुका 1935, हुंकार 1939, रसवंती 40, द्वंद्व गीत 40, कुरुक्षेत्र 1946, सामधेनी 1947, रश्मिरथी 52, उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतिज्ञा 63, हारे को हरिनाम। निराला की प्रमुख रचनाओं में अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नैपथ्य, ये सब आते हैं। और जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में उर्वशी, वनमिलन, प्रेमराज, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, चित्राधार, कामायनी। सुमित्रानंद पंत की रचनाओं में उच्छ्वास, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, स्वर्णकिरण, स्वर्णधूलि, कला और बूढ़ाचार, लोकायतन, चिदंबरा। प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? तो प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार साम्यवाद है, जो मार्क्सवाद की देन है। इस संबंध में कहा गया है राजनीति के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। निम्नलिखित में से किस कवि को मार्क्सवादी चेतना का कवि माना जाता है? तो केदारनाथ सिंह को मार्क्सवादी चेतना का कवि माना जाता है। केदारनाथ सिंह को मार्क्सवादी चेतना का कवि कहा जाता है। इन्हें 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था और 19 मार्च 2018 को इनका निधन हो गया। जबकि धर्मवीर भारती प्रयोगवाद के कवि हैं। आगे को हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है और हरिवंश राय बच्चन को हालावाद का प्रवर्तक। तो यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। आगे हम कंटिन्यू करेंगे हिंदी और प्राइड करके टेलीग्राम में, वहाँ से आप ज़रूर कनेक्ट हो PDF के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।